मेरा नाम सुमेधा श्रीकांत जोशी है और पिछले 16 साल से मैं इस अमेजिंग कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। एंड आई फील ब्लेस एवरी सिंगल डे, क्योंकि इस तरीके की मेरी हालात थी जब मैं इस कम्युनिटी में पहली बार आई थी। ओवरवेट थी और सिर्फ वजन ज्यादा होना ये एक ही प्रॉब्लम नहीं था मेरे साथ। मुझे एनर्जी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। दिन भर भी मुझे बहुत नींद आती थी। कुछ भी काम करने की एनर्जी नहीं रहा करती थी। मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता था और मुझे नहीं समझ में आता था कि क्यों हो रहा है। सारे लोग बोल रहे थे कि वजन की वजह से है, लेकिन एक आयुर्वेदिक गोली मैं लेती थी जो लेने के बाद मेरे घुटनों का दर्द गायब होता था। और अगर मैं गोली लेना कभी भूल गई तो मुझे पूरी रात हॉल में सोफे पे सोना पड़ता था ताकि मेरे हस्बैंड की नींद ना खराब हो, क्योंकि वो जॉब कर रहे थे तो उनको सुबह उठ के ऑफिस जाना होता था। तो ये मेरी हालत थी और बिल्कुल अच्छा नहीं फीलिंग, अच्छा वाला फीलिंग नहीं होता था जब इस कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़ी थी। यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे जो मुझे बताया गया वो न्यूट्रिशन का प्रोग्राम फॉलो करना शुरू किया एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फॉर मी। तीसरे दिन मुझे पता चला कि एनर्जी क्या होता है। कॉलेज के दिनों के बाद शायद पहली बार मैंने ऐसी एनर्जी महसूस की जो आज तक मैं करती हूँ। एंड सातवें दिन मेरे घुटनों का दर्द गायब हुआ था। आई रिमेम्बर दैट, क्योंकि 2-3 दिन से मैं गोली लेना भूल गई थी और अचानक से मुझे याद आया कि 2-3 दिन से मैंने गोली नहीं ली लेकिन मेरे घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है। सो दैट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द वेट बट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी। कुछ तो मेरी बॉडी में कम जा रहा था जिसकी वजह से मेरी बॉडी में पेन था, बैकएक होता था हमेशा। और वो धीरे 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 मुझे बहुत सारे चेंजेस पता चलने लगे, पॉजिटिव चेंजेस। इनिशियल फ्यू मंथ्स में आई लॉस्ट 22 इंचेस एंड 12 किलोज। एंड अभी तक वो मेंटेन है एंड आई फील ब्लेस्ड, है ना। आज मैं नानी हूँ, मेरा पोता है 5 साल का, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा कि कुछ प्रॉब्लम है ना। मेरी फैमिली में 13 लोग हैं जो ये न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स मेरी इमीडिएट फैमिली है, मेरा बेटा है। मेरे हस्बैंड ने 10 केजी का फैट लॉस किया। मेरे बेटे ने 16 केजी का मसल गेन किया है। और मेरी बेटी ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी सारा न्यूट्रिशन इस्तेमाल किया इस कम्युनिटी में जो जो बताया गया। एंड शी डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी। और पोस्ट डिलीवरी जो वेट हो बढ़ता है तो उसने बच्चा 3 महीने के बाद 3 महीने का हुआ तब उसने वापस से वेट लॉस का प्रोग्राम शुरू किया। एंड शी हिट हर आइडियल वेट एंड आइडियल शेप जस्ट विद इन 6 मंथ्स। एंड अभी बच्चा 5 साल का है लेकिन वो मेंटेन कर रही है ना। सो दैट्स अमेजिंग। सो वेट लॉस एक जगह पे होता है और जो कम हुआ वजन उसको मेंटेन रखना अलग जगह पे होता है, राइट। और ये कहाँ पे होता है? थैंक्स टू दिस कम्युनिटी जिसने मुझे सिखाया कि वजन जो कम हुआ है उसको मेंटेन कैसे करना है ना। सो दैट इज द अमेजिंग पार्ट। और इसीलिए यहाँ पे जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली जुड़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे 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 आदतें बदलती हैं। आदतें ओवरनाइट चेंज नहीं होती है ना, इसलिए कम्युनिटी की जरूरत होती है। ओके सो गाइस, मुझे बताओ कौन है जो आज पहली बार जुड़ा है, मैं जरूर बात करना चाहूंगी, है ना। रीनेम भी नहीं किया है उन लोगों ने अच्छे से शायद, है ना। हाँ, एक मैं देख रही हूँ सोनू, है ना। आज आपका पहला दिन है। तो सोनू, क्या आप वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि मैं आपसे बात कर सकूं? श्रद्धा भी है जिनका पहला दिन है। तो आप वीडियो ऑन कीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, आपसे पूछ सकूं कि क्या रीजन है आपका जुड़ने का, है ना। विशाल, विशाल भी आज आप पहली बार जुड़े हो, है ना। तो विशाल का वीडियो ऑन है तो मैं विशाल से जरूर बात करना चाहूंगी। हेलो विशाल जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप अनम्यूट कर सकते हो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कहाँ से हो आप विशाल? मैं पुणे से हूँ मैम, सांगवी। हम्म। सांगवी से जुड़े हैं, ओके। क्या रीजन है आपका आज इस कॉल पे जुड़ने का? ये मुझे यहाँ पे टिम्बे सौदागर में एक मैम मिली थी, वो बोली कि ज्वाइन करने के लिए अच्छा, सेशन है। मैम मैम ने बताया और आपने ज्वाइन भी कर लिया, क्या बात, अमेजिंग। काश हर मैम को आपके जैसा गेस्ट मिले। ओके सो क्या है, मतलब कुछ आपको हेल्थ चैलेंजेस है, वजन का चैलेंज है, क्या है आपका? कुछ मोटापा का चैलेंजेस। मोटापे का चैलेंज है, ओके ओके। सो कब से आपका वजन बढ़ा हुआ है, क्या लगता है आपको? अभी ज्यादा ही हो गए थोड़ा। ओके, कितना कम करना है कुछ पता है आपको? नहीं, कुछ आइडिया नहीं।
आइडिया नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसलिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे आपको अच्छे से गाइड करने के लिए, बताने के लिए, राइट। सो जुड़े रहिएगा और आखिर में मैं आपसे वापस बात करूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। और ठीक। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, यस। और कोई है जो पहले दिन है हमसे बात करना चाह रहे हैं? श्रद्धा, उनका भी वीडियो ऑफ है, विवेक का वीडियो ऑफ है। ओके गाइज, नो प्रॉब्लम। तो आप बने रहिएगा और कॉल के अंत में मैं आपसे बात जरूर करूंगी, वापस से आप वीडियो ऑन कीजिएगा, ताकि अच्छा लगेगा आपसे बात करने के लिए। ओके। सो पहला दिन है महीने का, जैसे मैंने कहा। एंड महीने के शुरुआत में बहुत सारा हमारा प्लानिंग होता है पूरे महीने का, है ना। पूरे महीने में क्या क्या करना है, कैसे करना है, बजटिंग होता है। पूरे खर्चे का हम पहले से हिसाब लगाते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? बताओ मुझे फटाफट, चैट बॉक्स में बताओ, हैंड रेस करो, कुछ तो करो, दिखाओ मुझे कि कौन कौन है जो ये करता है महीने के शुरुआत में, है ना। सो ग्रोसरी क्या लानी है, कुछ मेडिसिन महीने के लगते हैं तो वो लाने हैं क्या, है ना। हर चीज हम प्लान करते हैं। और मैं भी ये प्लान पहले से करती थी, आज भी करती हूँ। एक चीज मुझे इस कम्युनिटी ने सिखाई, वो सिखाई हेल्थ का प्लानिंग। पूरे महीने हेल्दी कैसे रहना है। इंटरेस्टिंग, राइट। ये मुझे नहीं पता था पहले कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, हेल्थ का भी बजट होता है ना। हेल्थ के लिए भी कुछ करना होता है, हेल्दी चीजें भी करनी है, या हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना होता है उसका भी प्लानिंग करना है। ये मुझे नहीं पता था, इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे पता चला, है ना। सो प्लीज, हाँ, ओके, हैंड डाउन कर लिए। कोई है ऐसा जिसने यहाँ पे इस कम्युनिटी में आके सीखा कि महीना भर, पूरा महीना हेल्दी रहने के लिए क्या क्या प्लानिंग करना पड़ता है? कोई है? यू कैन रेज योर हैंड कि हाँ हाँ, यहाँ पे आके मैंने सीखा कि अच्छा, गुड। मेरे जैसे बहुत सारे लोग, आई एम श्योर, यहाँ पे है इस कम्युनिटी में जिन्होंने यहाँ पे आके सीखा कि कैसे करना है, क्या करना है। और कुछ लोगों के हम एक्सपीरियंसेस जरूर सुनेंगे, है ना, ड्यूरिंग द सेशन। और सेशन के अंत में भी आप अमेजिंग रिजल्ट्स देखने वाले हो, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस सुनने वाले हो। ओके, सो स्टे ट्यून। ओके। आगे जाने से पहले मैं जरूर एक एक तो एक्सपीरियंस पहले लेना चाहूंगी, क्योंकि मुझे वो क्यूरियोसिटी है जानना कि कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया, क्या क्या आपने चेंजेस किए, है ना। मैं जरूर जानना चाहूंगी। बहुत सारे हैंडल्स हुए थे ऑलरेडी। सो मैं अभी दो हैंडल्स मुझे दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है। ओके, श्रेयस। ओके, ये श्रेयस। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको इस कम्युनिटी में आने के बाद आपने क्या नई चीजें सीखी, जिससे आपको पता चला कि पूरा महीना हेल्दी रह सकता हूँ, वजन कंट्रोल में रख सकता हूँ? आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यस, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है। श्रेयस जी, आई थिंक उनका नेटवर्क। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, मैं रश्मि का हैंडरेस देख रही हूँ। यस रश्मि, आप हमें बताएं। पहले पहले लगता था कि ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी, सब लेने हैं मुझे, वजन कम करना है। लेकिन जब लेना चालू किया, जो अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला, तो उसकी वजह से लगा कि अरे मेरी एसिडिटी गायब हो गई है। मैंने चाय कम कर दिया तो चाय का खर्चा कम हो गया, तो उसके बजट में मैं अफ्रेश ले सकती हूँ। मेरा ग्रोसरी का खर्चा कम हो गया, तो उसके बदले में मैं रात का डिनर का और ये सब प्रोडक्ट्स लेके है ना, मुझे बहुत हेल्दी फील हो रहा है। मैं अपने हेल्थ पे कैसे ध्यान देती थी, तो मेडिसिन लेके आयुर्वेदिक दवाई लो, और किसी ने कुछ बताया तो वो लो। जिम के लिए सोच रही थी कि चालू करूं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। यहाँ मुझे कोच भी अमेजिंग मिले, जिन्होंने जैसे मैं ट्यूशन लेती हूँ तो बच्चों को 1 to 1 बैठ के कराती हूँ, उनके सर पे बैठ के कि चलो करो, इतना करना है, आपकी कैपेसिटी है। तो ऐसे मेरे कोच ने मुझे बता दिया कि आपकी कैपेसिटी है, कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे, तो मैं कर पाई। और इससे बजट भी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये मुझे करना ही है, क्योंकि हेल्थ आगे जाके जब डिस्टर्ब होगी तो मेरा वो खर्चा कितने पे जाएगा। मैं बताना चाहूंगी, मैं 13 साल से मैं डायबिटीज है मुझे,
जो मेरे पेरेंट्स से आया है, स्ट्रेस लेवल था, बहुत सारे और भी चैलेंजेस है, पीसीओडी है। सो उसके लिए मुझे बाद में जाके अगर मैं गायनेक के पास जाती हूँ तो मुझे कितना खर्चा करना पड़ता है, उनकी फीस और मेडिसिन, और फिर वो मेडिसिन अच्छे भी नहीं है हमारे बॉडी के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये बजट में लाना ही है। वाह, हेल्थ इंश्योरेंस निकालते वक्त लोग तो सोचते ही नहीं है, सोचते हैं कि आगे के लिए, तो प्रिवेंशन क्यों नहीं है बेटर। वेरी गुड। यस, थैंक यू सो मच रश्मि। आपने बहुत अच्छे से बताया। रश्मि ने अभी रिसेंटली कम्युनिटी ज्वाइन किया है और ऑलरेडी उनका 5 kg का वेट लॉस है एंड बहुत सारे इंचेस उन्होंने लूज किए हैं एंड वी कैन फील द एक्साइटमेंट, है ना, वो कितने एक्साइटेड है। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, कैसे कैसे प्लानिंग करना है, क्या क्या करना है। सो जैसे मैंने कहा कि हम पूरे महीने का प्लानिंग करते हैं, एक्सपेंसेस का, हमारे बजट का, ट्रैवल प्लान्स होते हैं अगर कहीं पे जाना है तो, या स्पेशल डेज अगर उस महीने में कुछ आ रहे हैं, बर्थडेज है, एनिवर्सरीज है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो उसका प्लानिंग हमारा चलता है। मी टाइम का प्लानिंग होता है ना, कि मुझे महीने में एक बार पार्लर में जाना है या स्पा करना है या फैमिली टाइम। तो जो भी हमारा होता है, सो पहले हफ्ते में हमारा पूरा प्लानिंग हो जाता है। कुछ चीजें अभी जैसे मैंने कहा कि पहले मुझे भी नहीं पता था कि हेल्थी रहने के लिए भी कुछ प्लानिंग करना पड़ता है ना। सो वो मैंने यहाँ पे आके सीखा एंड आई फाउंड आउट अमेजिंग थिंग्स जब मैंने शुरू किया। सो थ्रू आउट द मंथ हेल्दी कैसे रहना है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस और वेट गेन, इट इज अबाउट वेलनेस, मतलब हेल्दी रहना, हेल्दी फील करना, है ना, कि अंदर से बहुत अच्छा लगना, एनर्जेटिक लगना। ओके, ये सारी चीजें। सो एवरी डे, हर दिन करने की जैसी कुछ चीजें होती हैं। मे बी यू कैन नोट डाउन अगर आप लिख रहे हो तो, जिसमें सबसे पहले है कि फॉलो द रूटीन। अपना ना एक रूटीन होना चाहिए, जैसे बॉडी का एक रूटीन होता है। सुबह आँख खुलती है, फिर हम नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं ना, वो वैसा जो हमारा रूटीन होता है, वैसे बॉडी का भी एक रूटीन होता है। सो हमें क्या करना है, हेल्दी रहने के लिए हर दिन टाइम फॉलो करना है। एक ही टाइम पे ब्रेकफास्ट करो, एक ही टाइम पे लंच करो, एक ही टाइम पे डिनर करो। ये चीजें अगर आप बॉडी के साथ करना शुरू करोगे ना, यू विल फाइंड अमेजिंग रिजल्ट्स, बहुत अच्छा आपको फील कर होगा। ओके, तो टाइम का शेड्यूल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स आप इस कम्युनिटी में सीखोगे कि ब्रेकफास्ट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा आपके शरीर के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, हर चीज आप सीखने वाले हो यहाँ पे। ओके, प्रॉपर मील लेना ही चाहिए टाइम टू टाइम। डिनर सनसेट से पहले होना चाहिए, है ना, अर्ली डिनर। दिस इज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ लिविंग हेल्दी, है ना। जितना आप सनसेट से पहले डिनर करोगे, आपके हेल्थ में ट्रिमेंडस चेंज आप पाओगे। कितने लोगों को पेट कम करना है ना, पेट बाहर निकल आया है और उसको कम करना है। ओके, सो ग्रेटेस्ट सीक्रेट लिख लो, डिनर सनसेट से पहले जब आप शुरू करोगे, 3 महीने में यू विल हैव द फ्लैट बेली, है ना, अमेजिंग, आपका फ्लैट हो जाएगा पेट। एंड क्या फीलिंग होता है ना, जब कोई भी कपड़ा हम जब पहन सकते हैं, पुराने भी कपड़े आना शुरू होता है, वो वाला फीलिंग, जो अमेजिंग फीलिंग जो हर कोई चाहता है ना, तो वो आपको मिलेगा। सो अर्ली डिनर इज द सीक्रेट। देन पॉजिटिव स्टार्ट ऑफ द डे, है ना, दिन की शुरुआत में हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, न्यूज नहीं देखने हैं, निगेटिव चीजें नहीं देखनी है, सो पॉजिटिव। सो इस कम्युनिटी ने मुझे बहुत अमेजिंग पॉजिटिव शुरुआत करने का मौका दिया। जो हम करते हैं सुबह 5 बजे मिराकल मॉर्निंग, जहाँ पे हम मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं। व्हाट अ फीलिंग, पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है, क्योंकि दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है ना। सो ये करना जरूरी है। फैमिली टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हम देखते हैं कि खाना खाने साथ में बैठते हैं सारी फैमिली, और हर एक के हाथ में अपना अपना मोबाइल है, बच्चों के हाथ में बच्चों का, बड़ों के हाथ में बड़ों का। सो दिस इज नॉट द फैमिली टाइम, है ना। फैमिली टाइम मतलब मोबाइल को बंद करो, साइड में रखो और आपस में बातें करो, है ना। दिस इज कॉल्ड फैमिली टाइम। सो दिन में एक बार तो थोड़ा सा, तो आधा घंटे के लिए, तो आई अंडरस्टैंड कि हर कोई आजकल बिजी है, बच्चों को भी पढ़ाई रहती है, लेकिन आधा घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं। और फैमिली टाइम होना बहुत जरूरी है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। ओके, देन बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, खाने का बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, है ना, टीवी देखने का, है ना, बैलेंस, मोबाइल का स्क्रीन टाइम, है ना, वो भी हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी,
उसका भी लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सो जब आप बैलेंस करना सीखोगे पूरे दिन में, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि मेरा हेल्थ नेक्स्ट लेवल पे चला गया। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, हर चीज में आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे अगर आप हर दिन का शेड्यूल और हर दिन कुछ ना कुछ अपना हेल्दी रहने के लिए अगर आप करते हो। ओके। दूसरा, हर वीक में कुछ चीजें करना बहुत जरूरी है, जो चीजें हम हर दिन नहीं कर सकते। ये चीज अगर हम हर दिन करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वंस अ वीक तो जरूर करनी चाहिए। उसमें क्या है, धूप में निकलो थोड़ा सा, क्योंकि आजकल कैसे हर एक के घर में एसी रहता है, ऑफिस में जाओ तो एसी है, गाड़ी में बैठो तो एसी है, तो हमें क्या होता है, धूप मिलती ही नहीं है। और जिसकी वजह से देखो विटामिन डी का कमी है आजकल, जब भी आप जाओ डॉक्टर के पास, B12 कम है, ये कम है, वो कम है, राइट। सो थोड़ा सा नेचर में जाना चाहिए। तो वंस अ वीक कहीं पे आप ट्रेक पे चले जाओ फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो थोड़ा सा नेचर में निकलो बाहर, थोड़ा सा धूप में जाओ, तो ये वंस ए वीक कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन पॉसिबल नहीं है, हमारा शेड्यूल आजकल इतना बिजी हो जाता है, तो ये हर दिन नहीं कर सकते। ओके। सो ये टाइम आप बहुत एंजॉय करोगे ना, जाना जब शुरू करोगे तो। जो भी आपको पसंद है, आपको ट्रेक पसंद नहीं है, आप कहीं ऐसे ही घूमने निकल जाओ, है ना, गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ। कुछ तो ऐसा करो जो आप पूरे हफ्ते 6 दिन आपने नहीं किया है, वो ऐसी कोई एक चीज आप 7वें दिन करो, है ना, जब जो भी आपका छुट्टी का दिन है। So you will start feeling amazing about yourself. Okay. Then fermented food हफ्ते में एक बार खाना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छे से प्रोबायोटिक्स रहता है। तो फर्मेंटेड फूड है ना, मुझे याद है जब मेरी मदर इन लॉ थे, तो एवरी संडे जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती थी, तो एवरी संडे शी यूज टू कुक। साउथ इंडिया से, कर्नाटक से है वो, तो एवरी संडे शी यूज टू कुक इडली डोसा, है ना, या अप्पे, ऐसा कुछ वो हमेशा करते थे एवरी संडे। सो हफ्ते में एक बार, मुझे नहीं पता था, वो बोलते थे कि मेरी आदत है, हम लोग ऐसे ही पहले से करते हैं, है ना। सो ये देखो, पुराने लोगों को है ना बहुत चीजें पता थी, बस उनको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था, या उसके पीछे का साइंस नहीं पता था, लेकिन वो कर रहे थे ये सारी चीजें। सो हफ्ते में एक बार फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए लंच में। अगर आपको एसिडिटी है तो शाम को बिल्कुल ना खाए फर्मेंटेड फूड, लेकिन आप दोपहर में खा सकते हो, जो भी आप, और घर में पका के खाओ, है ना, तो वो और ज्यादा हेल्दी रहेगा। बाहर जाके अगर हम खाते हैं तो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, जब हम होटल में जाके खाते हैं। लेकिन जब हम घर में बनाते हैं, वी एग्जैक्टली नो कि मैंने हेल्दी चीजें इसमें डाली है, राइट। नेक्स्ट, अगले वीक का प्लान आप कर सकते हो वंस अ वीक बैठ के, कि मुझे अगले हफ्ते, देखो बहुत सारे लेडीज है जो जॉब करते हैं, या जॉब नहीं भी करते तो भी, अगर आप होम मेकर भी हो तो भी आजकल आपका दिन इतना बिजी जाता है कि हर दिन बैठ के सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि कल क्या खाना बनाऊं, है ना। और वो हेडेक बन जाता है एक तरफ से, कि शाम को सोचना है सुबह क्या बनाऊं, और सुबह सोचना है शाम को क्या बनाऊं, है ना। सो उससे अच्छा है कि हफ्ते में एक दिन आप लो, बैठो और अपना वीक का प्लानिंग करो। मंडे के दिन क्या बनाना है, ट्यूसडे के दिन, क्योंकि देखो हर रोज अपने खाने में एक हरी सब्जी, एक स्प्राउट, ये होना ही चाहिए। जब आप ये दोनों चीजें आपके खाने में ऐड करोगे, देन यू विल फील द डिफरेंस, राइट। सो इसलिए आप हफ्ते में एक बार अगर प्लान करोगे तो आपके लिए स्प्राउट्स बनाना आसान होगा। अगर, क्योंकि मटकी जैसे होता है, वो आज डालो तो कल उसकी सब्जी नहीं बनती, उसको 2 दिन पहले डालना पड़ता है, भिगोना पड़ता है। सो इस तरीके से प्लानिंग के साथ अगर आप करोगे, तो हफ्ते में एक दिन पकड़ के आप पूरे हफ्ते का प्लानिंग कर सकते हो कि अगले हफ्ते मुझे क्या क्या करना है। क्लीन द क्लटर, है ना। बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, कहाँ कहाँ कचरा जमा हो जाता है, घर का दिखता है, मन का दिखता है क्या, नहीं दिखता, लेकिन मन में भी तो कितना सारा कचरा जमा हो जाता है पूरे हफ्ते। तो एक दिन बैठो, वो कचरा पूरा निकालो। अगर घर में कुछ खचपच है, वो इंसान के साथ बैठो, हस्बैंड वाइफ है स्पेशली, तो एक दिन बैठो और पूरा कचरा निकाल दो, उल्टी कर दो सब कुछ, है ना। उल्टी कर दो इन द सेंस, एक्चुअली नहीं, लेकिन वो जो दिमाग में कचरा भरा है वो पूरा निकाल दो, है ना। तो पूरा हफ्ता आपका अच्छा जाएगा। बिकॉज रिलेशन में कुछ भी अगर गड़बड़ है तो आपके लाइफ में पूरी गड़बड़ है, आप खुश नहीं रह सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए वंस अ वीक क्लटर क्लीनिंग होना ही चाहिए। घर में भी जो एक्सेस कचरा है वो निकलना चाहिए, फ्रीज में एक्सेस कचरा है वो निकलना चाहिए, दिमाग में एक्सेस कचरा कुछ जमा हो गया है उसको निकालना चाहिए। सो वंस अ वीक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कीप द ट्रैक, हर हफ्ते का ट्रैक रखना जरूरी है। कौन सी चीजों का ट्रैक रखना है, वजन। हफ्ते में एक बार, अगर आप मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, हफ्ते में एक बार आपको वजन करना ही है। कीप दैट ट्रैक,
क्योंकि मेरा वजन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। एक हफ्ते में अगर आपको पता चलेगा 1 किलो से बढ़ गया, यू कैन कंट्रोल दैट इमीडिएटली। लेकिन आपने पूरे महीने नहीं किया और 1 महीने के बाद आप खड़े हो जाओगे, ए भगवान 5 किलो बढ़ गया, अब स्ट्रेस बढ़ेगा कि अभी क्या करें, है ना। सो इसलिए एवरी वीक यू शुड ट्रैक योर वेट कि मेरा वजन सही जा रहा है ना, कम ज्यादा नहीं हो रहा है ना, वो आपको देखना है। एंड ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो पूरा हफ्ता हमारे कंट्रोल में रहेगा, कहीं भी स्ट्रेस नहीं आएगा, है ना। क्योंकि स्ट्रेस आजकल एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बन चुका है ना, भयानक सी बीमारी बन चुकी है। बच्चों को स्ट्रेस है, बड़ों को स्ट्रेस है, सबको स्ट्रेस है। तो वो स्ट्रेस जितना हम लाइफ से हटा सकते हैं वो चीजें अगर हम करेंगे तो बेटर है। और प्लानिंग जैसा कोई मेडिसिन नहीं है स्ट्रेस के लिए। जब आप प्लानिंग के साथ चलते हो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत मिनिमम रहेगा। ओके, सो वंस अ वीक ये सारी चीजें करनी चाहिए। 15 दिन में एक बार भी कुछ कोई कोई चीज करनी चाहिए। वो क्या करना चाहिए? वंस इन 15 डेज गो टू पार्लर और स्पा। 15 दिन में एक बार स्पा करने जाओ या पार्लर में चले जाओ। ओके, जहां पे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा। देखो, पहले के जमाने में क्या कहते थे, पार्लर में जाना मतलब क्या है, फैड है ना, फैशन है। या स्पा में जाना मतलब क्या है, उगाच पैशाची नासधूस करता थे लोग, है ना। 8-8 10-10 हजार रुपया खर्चा करके आते हैं और पैसा वेस्ट करते हैं स्पा में। बट दैट्स नॉट द थिंग, है ना। हम सबको पता है कि राजा महाराजा, जब भी आप मतलब कोई भी फोर्ट देखने जाते हो, है ना, वहां पे हमेशा हम देखते हैं कि वो जो राजा थे रानी थे उनके बड़े बड़े बाथरूम, है ना, और उनके मसाज करने की जगह, ये सब कुछ तो ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, क्योंकि इट हेल्प्स अस टू लिव हेल्दी, है ना। तो इसीलिए मसाज पूरी बॉडी के लिए करवा लेना, हेड मसाज अच्छे से करवा लेना, फुट मसाज अच्छे से करवा लेना, फेशियल, जिसकी वजह से आपका चेहरे का भी ब्लड, क्योंकि चेहरा ऐसी जगह है जहां पे आप वर्कआउट हम करते ही नहीं है। बाकी सारे ऑर्गन्स के लिए हम वर्कआउट करते हैं, लेकिन चेहरे के लिए हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो जब आप फेशियल करते हो तो वो मसाज की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने में मदद होती है। सो वंस इन 15 डेज हर किसी को, आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, क्योंकि ये कोई ब्यूटी का काम नहीं है जो हम बता रहे हैं। और आजकल तो सभी को अच्छा दिखना पसंद है और होना भी चाहिए, है ना। सो हर एक को ये चीज करनी चाहिए 15 दिन में। दूसरा, जो हम कोविड में करते थे, आई एम श्योर आप भी करते होंगे, कि हफ्ते में एक बार तो फैमिली, जो क्लोज फैमिली है उसके साथ जूम कॉल किया, गूगल मीट किया। कितने लोग करते थे कोविड में, है ना। क्योंकि इंसानों का चेहरा देखने के लिए हम तरस जाते थे कि कहीं पे लोग दिखे, है ना। और इसीलिए हम क्या करते थे, फैमिली के साथ गूगल मीट करते थे, फ्रेंड्स के साथ बैठ के अंताक्षरी खेलते थे। किया आप लोगों ने? मैंने बहुत किया, है ना। और जैसे ही लॉकडाउन बंद हुआ हमने वो भी बंद कर दिया, राइट। तो अभी तो लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स या हमारी क्लोज फैमिली जिनसे हम डेली बात नहीं करते, तो उनसे हम 15 दिन में एक बार जूम मीटिंग कर सकते हैं या गूगल मीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे का हालचाल पूछा जाएगा, एक दूसरे के साथ वो बॉन्डिंग बना रहेगा। आजकल देखो, पहले हम लोग, मुझे याद है जब हम छोटे थे, कजिन्स में इतना बॉन्डिंग था, वो आज भी है, इतना प्यार था। लेकिन आजकल देखो, नहीं होता है वो, क्योंकि मिलना ही नहीं होता है। क्योंकि जब छुट्टियां होती है तो बच्चों को लेके पेरेंट्स कहीं पे घूमने चले जाते हैं, किसी के घर पे जाने की प्रथा बंदी हो गई जैसे, है ना। सो वो आप कर सकते हो वंस इन 15 डेज, क्लोज फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली के साथ जूम मीटिंग या गूगल मीट, जिसकी वजह से यू विल फील रिजुवेनेटेड, है ना। ऐसा लगेगा कि वाओ क्या मस्त लग रहा है ना, दिमाग एकदम कूल, है ना, वैसे लगेगा आपको। सो वो हमें करना चाहिए। देन कुछ नई चीज हमें सीखनी चाहिए 15 दिन में एक बार बैठ के, जो हमें हेल्दी रखने के लिए काम करेगी। ऑफ कोर्स आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो। हर दिन हम आपको यहाँ पे नई चीजें सिखाते हैं कि जिसकी वजह से आप हेल्दी रहोगे, है ना। सो दिस इज अमेजिंग। बट नई चीजें सीखते रहना चाहिए। कितने लोगों को ये पता है कि जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो आपका दिमाग एक्टिव रहता है, अल्जाइमर आपको कभी भी नहीं होगा। कितने लोगों ने सुना है ना। सो जो लोग कहते हैं ना कि उम्र के साथ साथ थोड़ी सी याददाश्त कम होती है, मेमोरी लॉस होता है, ऐसा नहीं होगा अगर आप नई चीजें सीखते रहोगे। क्रिएटिविटी आपकी अगर आप बरकरार रखोगे आपको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, अल्जाइमर की तरफ आप कभी नहीं जाओगे। सो कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। सो 15 दिन में एक बार बैठ के हम कोई नई चीज सीख सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कोई नई लैंग्वेज सीखो, आप हर दिन एक वर्ड सीखो नए लैंग्वेज का।
ऐसे करके 3 महीने में आप बात कर पाओगे उस लैंग्वेज में। कितना अमेजिंग है ना? सो ये चीज हम कर सकते हैं, कोई तो नई चीज। एंड 15 दिन में एक बार हमारे गोल्स को हमें ट्रैक करना चाहिए। जो भी गोल्स हमने खुद के लिए बनाए हैं, पर्सनल गोल्स हैं, हेल्थ गोल्स हो सकते हैं, फैमिली गोल्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। तो जो भी गोल्स हमने बनाए हैं, 15 दिन में एक बार बैठ के हमें उसका ट्रैकिंग करना चाहिए। क्योंकि एनालाइज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि पिछले 15 दिन में कुछ तो कम रह गया। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम ट्रैकिंग करेंगे। तो अगले 15 दिन में हम उसमें सुधार ला सकते हैं, है ना? और मंथ एंड तक हमारे अमेजिंग गोल्स हमारे अचीव हो सकते हैं। इसलिए वंस इन 15 डेज गोल्स का भी ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महीने में एक ही बार करने की होती है ना? उसको बार बार करने की ना तो जरूरत है ना तो फुर्सत है आज के दिन में, राइट? सो वो क्या है महीने में एक बार करने वाला? हैव अ लंच डेट विथ योर लाइफ पार्टनर, है ना? आप अगर शादीशुदा हो, आपके हस्बैंड के साथ या आपके वाइफ के साथ लंच डेट पे चले जाओ, है ना? होटल में चले जाओ और वहां पे जाके झगड़ा नहीं करना है। ओके, वहां पे जाके सिर्फ एंजॉय करना है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का एक फेवरेट टॉपिक है झगड़ा, है ना? हमें ना दिन हमें कोई कोई भी जगह पे कहीं भी किसी भी टाइम में हम शुरू हो सकते हैं, है ना? बट जब आप लंच डेट पे जाओगे, नॉट देन। ओके, सो वहां पे आप जाओ, है ना? एंजॉय, पुराने दिनों को याद करो। आई एम श्योर कि आपका कैसे भी हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, फिर भी जब नई नई शादी रहती है तो वो रिलेशन कैसे रहता है, वो थोड़ा धीरे धीरे जाके वो थोड़ा कैजुअलनेस आता है। थोड़ा सा वो प्यार थोड़ा कम नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती जाती है, तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है ना? सो वंस इन अ मंथ यू शुड गो फॉर अ लंच डेट। एंड डिनर डेट नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि वी आर हेल्थ कॉन्शियस पीपल। सो रात को हम बैठ के इतना हेवी खाना नहीं खाते, है ना? सो लंच पे आप जाओ या मूवी चले जाओ, है ना? जहाँ पे आप सिर्फ दोनों हो एंड यू कैन हैव दैट यू टाइम, है ना? आपका टाइम आप एंजॉय कर सकोगे। सो वंस अ मंथ यू शुड डू दैट। देन पूरा महीना, है ना? आप में भी महीने के आखिरी दिन आप ये कर सकते हो, पूरा महीना आपका कैसे गया, क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या क्या चीजें अच्छी नहीं हो पाई, उसका क्या रीजन है, अच्छी हुई तो क्यों हुई, अच्छी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। ये बैठ के हमें सोचना चाहिए, ताकि अगला मंथ वापस से ऐसा ही ना जाए, अगला मंथ हमारा इस महीने से बेटर जाए। तो इसलिए महीने में एक बार बैठ के पूरे महीने का एनालिसिस करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए कि क्या क्या चीजें हुई इस महीने में, क्या डिसाइड किया था वो सब कुछ हुआ क्या। ये देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगेन आपका वेट ट्रैक करो। ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना? मैं वेट लॉस के प्रोग्राम पे हूं, तो मेरा वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? आप अगर आराम से भी अच्छे से, अगर यहाँ पे इस कम्युनिटी में आपके कोच जो भी बताएंगे वो अगर आप फॉलो करोगे, हफ्ते में आपका 1 से 1.5 किलो वजन कम हो सकता है, हफ्ते में। ओके, अगर आप सारी चीजें अच्छे से फॉलो करोगे तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? महीने में मेरा 4 से 4.5 किलो वजन कम हुआ कि नहीं हुआ, वो महीने में एक बार बैठ के आपको सोचना चाहिए। इंचेस कम हो रहे हैं कि नहीं, वो देखना चाहिए। नहीं, हैबिट्स पे कुछ बदलाव आए कि नहीं आए। मैंने कुछ डिसाइड किया था 1 तारीख को, मुझे इस हैबिट पे काम करना है। हैबिट ट्रैकर भी आप बना सकते हो कि ये हैबिट, जैसे कि मुझे पहले सुबह उठना नहीं होता था, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे उठना ही है जल्दी, है ना? तो उसके बाद मैंने 4:30 बजे उठना शुरू किया। सो वो मैंने जो डिसाइड किया था वो मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, वो मुझे महीने में एक बार बैठ के सोचना है, राइट? देन अचीवमेंट्स, मैंने कुछ डिसाइड किया था 1 तारीख को कि इस महीने मुझे ये करना है। हो सकता है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो मे बी आपने वो डिसाइड किया है 1 तारीख को कि ये पूरा महीना मुझे मेरे बच्चे के साथ मिनिमम 1 घंटा स्पेंड करना है हर दिन, है ना? तो वो आपने किया क्या? वो आपके मतलब जो आपने डिसाइड किया था वो हासिल कर पाए क्या? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो आप देख सकते हो, है ना? सो उस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, महीने के आखिरी दिन में एक चीज जरूर करनी चाहिए, वो होता है नेक्स्ट मंथ का प्लानिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वंस अ वीक क्या करना चाहिए, एवरीडे क्या करना चाहिए, 15 दिन में एक बार क्या करना चाहिए, महीने में एक बार क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीजें वापस नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि जो इस महीने छूटा वो अगले महीने नहीं छूटना चाहिए। इस महीने जो अच्छा हुआ वापस अगले महीने भी वो होना चाहिए, राइट? इसलिए हमें नेक्स्ट मंथ का प्लानिंग भी उस दिन आखिरी वाले दिन बैठ के जरूर करना चाहिए। ओके, हेल्दी लाइफ जीना एक कमिटमेंट है, नॉट एवरीवन कैन डू इट, है ना? बट अगर आप कम्युनिटी में रहोगे, आपके कोच का सुनोगे, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ
केक वॉक, है ना, बहुत सिंपल रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपका जो भी हेल्थ गोल्स है उसको हासिल करना आपको मुश्किल नहीं होगा अगर आप कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं तो। ओके। बहुत सारे लोग ओपिनियंस देंगे आपको, ऐसा है वैसा है, अलाना है फलाना है, ये क्या है उसमें क्या है, इधर क्यों जा रहे हो, उधर जाओ, ये करो वो करो। मैंने जो इस कम्युनिटी में आके सीखा, मुझे ये सिखाया गया, उसका सुनो जिसके जैसे जिंदगी आप जीना चाहते हो। राइट। तो ये जब मैंने पहली बार सुना, उसके बाद मुझे जब भी कोई ओपिनियन देने आता है, मैं उसको सर से लेके पांव तक देखती हूँ, सोचती हूँ क्या मुझे इस इंसान के जैसी जिंदगी चाहिए। अगर अंदर से हाँ आता है तो मैं सुनती हूँ, अगर अंदर से आता है ना रे बाबा बिल्कुल नहीं, है ना, तो मैं बिल्कुल नहीं सुनती। है ना, मतलब उनको नहीं बताती कि मुझे आपके जैसा नहीं जीना है, मतलब मुंह मुंह फट नहीं हूं मैं, है ना, तो मुंह पे नहीं बोलती, लेकिन मेरे दिमाग में मैं सोच लेती हूँ कि मुझे इस इंसान का नहीं सुनना है, क्योंकि मुझे इनके जैसी लाइफ नहीं चाहिए। मुझे कैसी लाइफ चाहिए, जो कोचेस यहाँ पे हैं उनके जैसा हेल्थ मुझे चाहिए, उनके जैसे लाइफ, उनके जैसा फ्रीडम, ये सब कुछ मुझे चाहिए। तो यहाँ पे जो जो भी बताता है वो मैं सुनती हूँ, वो ओपिनियन नहीं है, वो फैक्ट है ना। ओपिनियंस की तरफ हमें बिल्कुल नहीं जाना है। जैसे रश्मि ने बोला, आपको बोलेंगे कि अरे क्या है, इतना पैसा क्यों डाल रहा है उधर, इतना महंगा क्यों कर रहा है, आसान है, वॉक पे जाओ, है ना। तो वॉक पे जाने वाले कितने लोग देखे हैं हमने, सालों साल वॉक पे जाते हैं, लेकिन उनका वजन कम नहीं होता है, क्योंकि वजन कम करना एक साइंस है जो आपको यहाँ पे मिलेगा, इस कम्युनिटी में मिलेगा। आपके कोच आपको बताएंगे एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या होता है। जो भी आज नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, उनके लिए मैं सिंपल कर देती हूँ, आसान कर देती हूँ। ओके। हमारे साथ 3 तरीके के पैकेजेस आते हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स आज आपका पहला दिन है, आपको घाई करने की जरूरत नहीं है, आपके कोच भी आपके सर पे नहीं बैठेंगे। आपको अभी और 3 दिन अटेंड करना है, देखना है इस कम्युनिटी में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, हेल्दी रहने के लिए लोगों को कैसे गाइड करते हैं, ये और 3 दिन देखने का मौका आपको मिलने वाला है। बट जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि आप ये सवाल डेफिनेटली आपके कोच को पूछेंगे, तो क्यों ना मैं ही बता दूं आपको, है ना, कि क्या क्या पैकेजेस हमारे साथ अवेलेबल हैं, और आपकी जरूरत के हिसाब से आपका पैकेज डिजाइन होता है। ठीक है। कैन वी हैव द स्लाइड प्लीज। यस। ये 3 पैकेजेस है। सबसे पहला पैकेज है बेसिक प्रोग्राम, ओके, जो आप इस कम्युनिटी के साथ शुरू कर सकते हो, जिसमें आपका 1 मील रिप्लेसमेंट प्लान आएगा। न्यूट्रिशन के साथ आपका 1 मील रिप्लेस किया जाता है, एंड यू विल फाइंड ऑसम रिजल्ट्स, ऑसम पॉजिटिव चेंजेस विद इन 3 to 7 days। पहले 3 से 7 दिनों में आपको हल्का लगने लगेगा, आप लाइट फील करोगे, आप फ्रेश फील करोगे। जैसे मैंने कहा, 3 दिन में मुझे पता चला था एनर्जी मतलब क्या होता है ना। इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 5388, बट इसका वैल्यू आप पूछोगे तो उसको पैसे में काउंट ही नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि जैसे रश्मि ने राइटली कहा कि बाकी के खर्चे पूरे कम हो जाते हैं आपके, जब आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हो, ये प्रोग्राम आप शुरू करते हो, तो आपके खर्चे कम होने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये, आप मत सोचिए कि अरे मेरा इतना खर्चा हो गया, ये एक्स्ट्रा नहीं है। आप जो ऑलरेडी कर रहे हो वो कम होगा, और उसके जगह पे ये आप हेल्दी प्रोग्राम शुरू करोगे, राइट। आपकी नीड की वजह हिसाब से, जैसे मैंने कहा, अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, बार बार एसिडिटी होती है, या बार बार ऐसे अजीब वाला फीलिंग होता है, नौशिया होता है ना, ऐसा कुछ होता है, खाना पचता नहीं है, थोड़ा भी स्पाइसी खाया तो डकारे आती रहती है, ऐसा वाला कुछ भी चैलेंज है, तो यू शुड गो फॉर द एडवांस प्रोग्राम, जिसमें हमने डाइजेस्टिव हेल्थ का भी प्रोग्राम ऐड किया हुआ है। यू शुड गो फॉर दैट। और उससे भी बड़ा बढ़िया मैं अगर आपको बताना चाहूँ, जो मैंने शुरू किया था, है ना, जब मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की, मैंने बोला मुझे तो प्रीमियम चाहिए बॉस, क्योंकि मुझे मेरे बॉडी को टोटल न्यूट्रिशन देना है, पूरा न्यूट्रिशन मेरी बॉडी को मिलेगा, कोर न्यूट्रिशन, जो भी आपको हेल्दी रहने के लिए जरूरी है, आपकी स्किन इंप्रूव होगी, है ना। और ये जो प्रीमियम प्रोग्राम आता है, उसके साथ अमेजिंग चीजें भी आती हैं, है ना, जैसे कि मनी बैक गारंटी। आप प्रीमियम प्रोग्राम के साथ हो तो आपको मनी बैक गारंटी भी मिलेगा। ओके। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, पूरी बॉडी, आपको बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा अंदर से बाहर से, एंड यू विल फील द डिफरेंस। ओके। इसमें से आपको चूज करना है 3 दिन के बाद। आज कुछ नहीं करना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज आप पहली बार जुड़े हो हमारे साथ, यस यू कैन क्लोज दिस। आज का दिन है जो आपको बस देखना है, एंजॉय करना है इस कम्युनिटी के साथ। और जैसे मैंने कहा था कि कॉल के अंत में मैं वापस से बात करना चाहूंगी जो आज पहली बार जुड़े हैं। कोचेस प्लीज मुझे बता दीजिए
कि कोई है। अच्छा, उससे पहले मैं और एक दो एक्सपीरियंसेस लेना चाहूंगी। ओके, जो भी इस कम्युनिटी में है, बहुत दिनों से है। सो कितने लोग हैं जो जिनको ऑलरेडी 2 साल, 1 साल हो गया इस कम्युनिटी में आके? कितने लोग हैं जिनको 1 साल हो गया है? ओके, अमेजिंग अमेजिंग, वाओ, यस, गुड गुड गुड। सो हरदीप जी, कैन कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकोगे प्लीज? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मेरा एक्सपीरियंस इस कम्युनिटी से बहुत बेहतर है और मैंने अपना अमेजिंग 33 केजीज का फैट लॉस किया है, जो कि मेरे को बहुत पहले इम्पॉसिबल लग रहा था उस टाइम। मेरे घुटने बिल्कुल जा चुके थे एकदम, मतलब ऑपरेशन की नौबत आ चुकी थी मेरे। 115 से 114 किलो का वेट था मेरा उस टाइम और बहुत बुरी हालत में था। मैं एक्चुअल रेस्टोरेंट ओनर हूँ और मेरे को बार बार किचन में उठ के जाना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था अपने काउंटर से। इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के, कोचेस का सुन के, और इतने अमेजिंग कोचेस हैं, इन्होंने पूरा रिजल्ट मेरा क्रिएट किया है, मेरे को हेल्प की है बहुत ज्यादा। और मैं अब एकदम हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ और फुल न्यूट्रिशन के साथ मैं अपने आप को रोज हेल्दी महसूस करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कम्युनिटी। वाह, थैंक यू सो मच हरदीप जी। इफ पॉसिबल हम हरदीप जी का फोटो दिखा सकते हैं क्या? इफ पॉसिबल, अगर हैंडी है तो आप कोई दिखा दीजिए। ओके, सो और एक एक्सपीरियंस मैं जरूर यहाँ पे लेना चाहूंगी। सो शिखा, आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करोगे प्लीज? मेरी फोटो पा दी मनीष अगर है थे। हाय, गुड इवनिंग अच्छा, एवरीवन। ओके। सो मेरा नाम शिखा है, मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। इस कम्युनिटी में मैं 3 साल पहले आई थी। सो मेरा आने का रीजन जो था वो कुछ हेल्थ चैलेंज, मैं नहीं सोचती थी कि मेरे को कोई हेल्थ चैलेंज है। तो मुझे जस्ट एक एक्सीडेंट हुआ था राइट लेग में, थोड़ा सा इंजरी था। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करवा लो, ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने डिसाइड नहीं कर पाई थी, क्यों ना मेरे न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे छोटे थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, देखा जाएगा। इसी तरह से जब और भी खराब होता गया न्यूट्रिशन, मैं फिजियोथेरेपी जाने लगी। वहां पे मुझे पता चला कि एक ऐसा कोई क्लब है जहाँ पे मुझे कुछ राहत मिल सकता है। बिलीव नहीं हुआ था, बस आई, आप लोग के जैसी देखने के लिए आ गई कि चलो इतना तो पैसा खर्चा हो रहा है, हर दिन 200 रुपया करके दे रही थी मैं। तो मैंने बोला कि इतने भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने कभी मतलब डेमो नहीं लिया, जस्ट मैंने ज्वाइन किया इसको। और पहले दिन का जो एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था इतने इतने सारे जो प्रॉब्लम होते हैं ना, जो इस क्लब में आने के बाद रियलाइज हुआ कि हाँ, ये भी प्रॉब्लम था। और जो कि एक छोटा सा बात बताऊंगी कि कुछ इंटरनल जो डिप्रेशंस रहती है ना, मुझे पता नहीं था किस बात पे डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन से मुझे नींद नहीं होती थी। तो मैं रात 12 बजे तक सोती थी, उसके बाद मेरे जैसे आंखें खुले हुए ही रहते थे। उठती थी, सुबह काम करती थी, इस तरह से मेरे नींद प्राय गायब हो चुके थे। सो मुझे इतनी तकलीफ होती थी। और इस क्लब में जब मैंने पहला दिन मैंने अपना खाना बदला, मैंने सीखा कि अपना ब्रेकफास्ट बदला, मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मुझे लगा कि मैं सालों बाद में बच्चों जैसे सोई। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मुझे लगा कि इस कम्युनिटी में जो भी हो मुझे नींद दिया। और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने पर्सनल कोच जिन्होंने मुझे हेल्प किया, और ऑल द कोचेस जिन्होंने गाइड किया कि ये अच्छे अच्छे बातें करके, टॉपिक दे करके कि हाँ, हम लोग कैसे अपने हेल्थ को सुधार सकते हैं। मैंने फॉरेन डिसीजन लिया, नहीं कुछ तो है इसमें, इसको लेना चाहिए। और मैंने अपना ब्रेकफास्ट तो चेंज किया ही, साथ ही साथ मैंने अपना डिनर को भी चेंज किया। और मैं आज 3 साल तक, मैंने कभी सोचा नहीं था, जहां मैं सोची थी कि चलो देखते हैं, आज 3 साल तक भी मुझे फील नहीं होता है कि हाँ, ये खाना मुझे कभी बोर करता है। मैं हर दिन इसको नए नए रेसिपी तरीके से मैं बनाती हूँ और डिलीशियस बनाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। और आज मेरे फैमिली में इतने सारे मेंबर्स है, एक मेंबर्स भी नहीं है जो नहीं लेते हैं। मेरे इमीडिएट फैमिली, मेरे हस्बैंड, बच्चे सब लेते हैं, मेरे पेरेंट्स 70 ईयर्स के हैं, मेरे फादर मदर ब्रदर सबको ही लेते हैं, और ऑल आर एंजॉइंग, सबको ही अच्छे से है। सो थैंक्स अगेन टू दिस कम्युनिटी एंड थैंक यू ऑल द कोचेस जिन्होंने मुझे हेल्प किया एक हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिखा एंड हरदीप जी। सो हम सारे लोग मिलके हरदीप जी को और शिखा को एक हार्ट दे सकते हैं क्या? चलो फटाफट एक हार्ट दे दो, बढ़िया सा। और सारे कोचेस के लिए भी, वाह, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है स्क्रीन, राइट? अमेजिंग। सो अभी कोई है जो पहली बार जुड़े हैं और आप बात करना चाहते हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप कुछ शेयर करना चाहते हो, है ना? सो आपसे बात करना बिल्कुल अच्छा लगेगा हमें। ओके,
वीडियो ऑफ है तो बात नहीं हो पाएगी। कोई नहीं, चलो नो प्रॉब्लम। अभी सुनो, अब ध्यान से, आपके कोच है ना, आपको और एक मीटिंग का लिंक भेजेंगे जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि आप पहली बार जुड़े हो तो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। शायद आप सारे लोगों के सामने नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे हो बात करना, लेकिन अभी आपको एक और मीटिंग का लिंक दिया जाएगा। वहां पे आप जरूर जुड़िएगा 10 मिनट के लिए, ताकि आप वहां पे आपके चैलेंजेस जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सके और उस पे हम आपको सॉल्यूशन दे सके। ओके, सो दैट वाज फॉर टुडे। अनिरुद्ध जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप हैंड रेज कर रहे हो। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड। विवेक खनकर के ज्वाइन किया है, मेरे किसने? एसोसिएट है विवेक खनकर। ओके ओके, विवेक, हाँ मैंने चलो देखा, उनसे लेकिन बात उनका कीजिए। ना हाँ, वो वीडियो। हैंड्रेड, वो ऐसे हैंड्रेज कर रहे थे, वो वर्चुअल हैंड्रेज नहीं किया उन्होंने। ओके 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 ओके, ओके, तो प्लीज क्या जरा उनसे बात करें। कोई आप वापस हैंड रेज कीजिए विवेक जी, ताकि हम आपको ढूंढ पाए। यस, या ओके, यस यस यस, मिल गए। गुड। गुड इवनिंग विवेक जी। गुड इवनिंग मैम। यस, कहाँ से जुड़े हो आप? म- मैं भोपाल से हूँ ओह और वाओ। अनिरुद्ध चांदोरकर जी के माध्यम से आप इस कम्युनिटी से जुड़ना आज पहली बार हुआ है। ओह वेरी गुड, सो स्वागत है आपका इस कम्युनिटी में। वेलकम टू द फैमिली। सो क्या रीजन है आपका आज जबरदस्त। यहाँ पे जुड़ने का? जो इनसे अपनी कंपनी प्लस कम्युनिटी के बारे में और जो प्रोडक्ट्स के बारे में जो नॉलेज मिला, उसको देख के मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन होने के लिए मैंने प्रोडक्ट्स इनके माध्यम से लिया, पर अभी ओके। उसको इंटेक करना चालू नहीं कर पाया क्योंकि कुछ कंफ्यूजन थे, क्योंकि मैं हम्म। फिजिकल हेजार्ड हूँ लोअर बैक से ओके। है, तो उस वजह से मेरे एलोपैथी मेडिसिन कंटिन्यू वाले चलते हैं। इस वजह से मैं अभी प्रोडक्ट्स आने के एक वीक होने के बावजूद उसको इंटेक करना चालू नहीं कर पाया। कुछ ओह। मेरे पर्सनल इन कारण रहे हैं जिसकी वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया मीटिंग्स में भी और इसमें, पर अब मैं एश्योर करता हूँ कि हर मीटिंग अटेंड करूंगा और जो भी मेरे कम्युनिटी के सीनियर्स पर्सन हैं वो मुझे जो कोच हैं जो भी डायरेक्ट करेंगे उस हिसाब से मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू वाह, मैम। अमेजिंग, थैंक यू सो मच विवेक जी बात करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आपके घर पे जो आया है ना वो सोना है ना? तो उसको खोल के ना आपके पेट में डालना शुरू करो। आप दवाइयों के साथ ले सकते हो, क्योंकि अनिरुद्ध जी ने जो आपको भेजा है वो दवाई नहीं है। ओके, वो शुद्ध सात्विक संतुलित आहार है। ओके, सो आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप उसको खाना शुरू कीजिए, ताकि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। और यहाँ पे हम आपसे डेली मिलना चाहेंगे। तो स्वागत है आपका, एंड थैंक यू सो मच बात करने के लिए। ओके, सो और कोई है जो बात करना चाह रहे हैं? आप हैंड रेस करो। प्रियंका मल्लिकार्जुन, ओके, यस मल्लिकार्जुन। यस मैम, हमारे गेस्ट है सदाशिव। ओके, नमस्ते सदाशिव जी। नमस्कार। तो आप मल्लिकार्जुन के साथ बैठे हैं, तो ऑब्वियसली आप सोलापुर से हो, राइट? तो अच्छा, राइट, तो क्या रीजन है आपका कम्युनिटी के साथ जुड़ने का? हमारा रिजल्ट जो है ना, हाँ, मेरा ब्रेन में कुछ दबा हुआ है। सॉरी, आवाज ब्रेन कट में हो गई आपकी। मेरा जो ब्रेन है ना, ब्रेन, हाँ। उसमें नस दबा हुआ है। उसके ओ। लिए लेफ्ट का भाग, ये हाथ, पाँव, आधा, जीभ, क्या बोलते हो, गाल, नाक, आँख, वो भगभग होता है सर। ओ। ओके। 24 आवर्स रहता है। पेन रहता है। हाँ, मैं भगभग होता है, क्या कर, जलन जलन होता, जलन होता है। अच्छा, जलन होता है, ओ। ओके ओके ओके। सो आपका मेडिकेशन वगैरह चल रहा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? दिखाया, सब बंद कर दिया मैं। दवाइयाँ बंद कर दी? हाँ। अरे क्या अमेजिंग पर्सन हो आप, वाओ। लेकिन देखिए, अभी मल्लिकार्जुन और प्रियंका है ना, आपको कुछ किचन करेक्शंस बताएंगे, कुछ खान पान में बदलाव बताएंगे, है ना?
तो वो सारी चीजें आप करना शुरू करो, क्योंकि न्यूट्रिशन की वजह से ना आपकी जो नसें हैं वो खुलती हैं। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि आपकी जो ब्रेन की जो नस है वो दब गई है वो ठीक होगी कि नहीं होगी, वो मैं नहीं बोल सकूंगी क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, है ना। लेकिन आपको इस न्यूट्रिशन से फायदा जरूर होगा। एटलीस्ट आप जो आपको जो हो रहा है उसके साथ आप हेल्दी लाइफ एंजॉय करोगे, जीना आपको आएगा, है ना, अच्छे से। और कम्युनिटी के साथ डेली जुड़िएगा, जहाँ पे आप एक बहुत अमेजिंग एजुकेशन लोगे, है ना, हर दिन नए टॉपिक पे आप सीखोगे, एंड हो सकता है कि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आए, राइट। सो जुड़े जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और आपके कोच जो भी बताएंगे उसको फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है, बिना एकदम बिना झिझक, बिंदास। ओके, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, यस, और कोई है जो बात करना चाह रहे हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, आपके कोच ने आई एम श्योर आपको दूसरे मीटिंग का लिंक भेजा है, तो वहां पे आप जरूर कनेक्ट कीजिएगा, जहाँ पे आपको आपके डाउट्स जो भी रहेंगे अगर, तो वो क्लियर करने में आसानी होगी। और अगले 3 दिन आपको जुड़ना है, आना है, देखना है कि ये कम्युनिटी क्या है एग्जैक्टली, हम किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे हम हेल्प कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से आज जो अपने रिजल्ट्स देखे, एक्सपीरियंसेस सुने, वैसे अमेजिंग एक्सपीरियंस वाले लोग ना बोलूं तो भी 70 है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे सारे लोगों से आपको डेली मैं मिलवाऊंगी, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप आए। ओके, और कॉल को अंत करने से पहले, है ना, टाटा बाय बाय गुड नाइट करने